क्या कभी आपने सोचा है कि क्या ये मायने रखता है कि हम कैसे कप में कॉफी पी रहे हैं? कॉफी का मजा क्या कप की वजह से होता है? आज की कहानी का शीर्षक है एक कप कॉफी। कहते हैं ना कि साथ में पी गई एक कप कॉफी आपकी जिंदगी बदल सकती है। और जब कहानी एक कप कॉफी की हो तो खाने के लिए साथ में कुछ होना चाहिए, नहीं? और ये दोनों है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों का एक पुराना ग्रुप कॉलेज छोड़ने के बहुत दिनों बाद मिला। वे सभी अपने अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे और खूब पैसे कमा रहे थे। जब आपस में मिलते जुलते काफी वक्त बीत गया तो उन्होंने अपने सबसे फेवरेट प्रोफेसर के घर जाकर मिलने का निश्चय किया। प्रोफेसर साहब ने उन सभी का स्वागत किया और बारी बारी से उनके काम के बारे में पूछने लगे। धीरे धीरे बात लाइफ में बढ़ती स्ट्रेस और प्रेशर पर आ गई। इस मुद्दे पर सभी की एक मत थी कि भले वे सब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे, पर उनकी लाइफ में वो मजा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। प्रोफेसर साहब बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। वे अचानक उठे और थोड़ी देर बाद किचन से लौटे और बोले, गर्मा गर्म कॉफी तैयार है, लेकिन प्लीज आप सब किचन में जाकर अपने अपने लिए कप्स लेते आइए। सारे लड़के तेजी से अंदर गए। वहाँ कई तरह के कप रखे हुए थे। सभी अपने लिए अच्छे से अच्छा कप उठाने में लग गए। किसी ने क्रिस्टल का शानदार कप उठाया तो किसी ने पोर्सिलेन का कप सेलेक्ट किया तो किसी ने शीशे का कप उठाया। जब सभी के हाथ में कॉफी आ गई तो प्रोफेसर साहब बोले, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो कप दिखने में अच्छे और महंगे थे आपने उन्हें ही चुना और साधारण दिखने वाले कप्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जहां एक तरफ अपने लिए सबसे अच्छे की चाह नॉर्मल बात है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस लेकर आता है। तो ये तो पक्का है कि कप चाय या कॉफी की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं लाता। ये तो बस एक जरिया है जिसके माध्यम से आप कॉफी पीते हैं। असल में जो आपको चाहिए था वो बस कॉफी थी, कप नहीं। पर फिर भी आप सबसे अच्छे कप के पीछे ही गए और अपना कप लेने के बाद दूसरों की कप निहारने लगे। अब इस बात को ध्यान से सुनिए। ये लाइफ जो है वो कॉफी की तरह है। हमारी नौकरी, पैसा, पोजीशंस कप की तरह है। ये सब बस लाइफ जीने के साधन हैं, खुद लाइफ नहीं। और हमारे पास कौन सा कप है ये ना तो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है और ना ही उसे चेंज करता है। इसीलिए कॉफी की चिंता कीजिए, कप की नहीं। दुनिया के सबसे खुशहाल लोग वे नहीं होते जिनके पास सब कुछ सबसे बढ़िया होता है। खुशहाल तो वो होते हैं जो अपने पास जो कुछ भी है उनका सबसे अच्छे से यूज करना जानते हैं। इसीलिए सादगी से जिएं, सबसे प्रेम करें, सबकी केयर करें। यही असली जीना है। तो दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी बात एक कॉफी के कप ने हमें समझा दी। हमारी जिंदगी इस कॉफी और इस कप की तरह है। कप वो जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी जीते हैं। आप अच्छे से अच्छा कप चुन सकते हैं, मगर याद रखिए, जब अच्छे से अच्छा कप चुनेंगे उसके साथ कई सारे टेंशन्स आएंगे, बहुत सारा स्ट्रेस होगा जो आपकी जिंदगी को अफेक्ट करेगा। पर क्या वो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है? नहीं। इसीलिए जिंदगी बेहतर जीने के लिए जो आपके पास जरिया है उसे अच्छे से यूज करना सीखिए और खुश रहिए।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें बताना ना भूलें। और क्योंकि अब हमने कॉफी बना ही ली है, तो क्यों ना साथ में कुछ मीठा हो जाए, स्नैक्स हो जाए, राइट दिलक? एब्सोल्युटली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्या? गुड़ का पुआ। जी हाँ दोस्तों, गुड़ का पुआ जो होली में बनने वाली एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे गेहूं का आटा 1 कप, चावल का आटा 1 टेबलस्पून, पानी आवश्यकता अनुसार, दूध 1/4 कप जो कि ऑप्शनल है, गुड़ हमें चाहिए होगा 1/2 कप, ड्राई फ्रूट्स जिसमें कि मैंने कैश्यू नट्स और किशमिश लिया है, दोनों मिलाकर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, जिसे हम चॉप कर लेंगे कैश्यू नट को। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे फ्रेश कोकोनट जो कि हमें चॉप करने हैं और हमें 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, ऑयल या फिर घी फ्राई करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस रेसिपी के लिए वो है सौंफ। जी हाँ दोस्तों, सौंफ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इस रेसिपी में। तो वो हमें तकरीबन आधा टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। So quick look at the ingredients for this recipe. We'll need wheat flour 1 cup, rice flour 1 tablespoon, water just enough to combine the ingredients to form a batter, milk 1/4 cup, crushed jaggery or powdered jaggery is also something you can use. You'll need about 1/2 to 3/4 cup. Dry fruits, that includes cashew nuts and raisins, finely chopped about 2 tablespoon. Dry or fresh coconut, finely chopped 1 tablespoon. Cardamom powder 1/4 teaspoon. Oil or ghee for deep frying. And the most important ingredient here is fennel seeds, which you will need about 1/2 to 1 teaspoon for this recipe. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है गुड़ को पिघलाना है। गुड़ को पिघलाने के लिए हमें एक सॉसपैन लेना है जिसमें हम गुड़ डालेंगे और उसमें बिल्कुल थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम पिघलाएंगे। आप चाहे तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ रख सकते हैं और इसे प्रॉपरली एक बार उबाल आने तक भी पिघला सकते हैं और उसके बाद हमें इसे स्ट्रेन करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप बेटर है कि इस रेसिपी को जब बनाएंगे तो यूज़ करें आप पाउडर्ड जैगरी जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और वो भी गुड अच्छे क्वालिटी का, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि हमने जो ये अभी बताया ना कि आपको स्ट्रेन करना है ताकि उसमें जो भी डर्ट है वो सब निकल जाए, जो गंदगी है वो निकल जाए, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो आपने गुड़ को पिघलाया है वो आप आटे में मिक्स कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बोल लेंगे जिसमें कि हम गेहूं का आटा और चावल का आटा डालेंगे और उसके बाद हमने जो जैगरी का पानी बनाया है वो इसमें डाल देंगे और दूध डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी आप अपने देख लें कि इसका जो बैटर होता है वो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी तक आने तक आप इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और जब ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी आ जाती है तब हम पानी नहीं डालेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कि इस मिक्सचर को तकरीबन 4 से 5 घंटे तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। So to make this recipe, first of all we'll need to dissolve the jaggery in as little quantity of water as possible. You can take a saucepan and put the jaggery balls into it and add a little water and dissolve the jaggery in the water. You can bring it to a quick boil and then you can set it aside. And once that is done, you need to strain them to remove any impurities and let it cool down. Now at this point, we recommend that you use good quality powdered jaggery because there you won't find a lot of impurities in it. If you want to see what is our recommended brand for jaggery, you can visit thetastesofIndia.com. We have mentioned about the recommended brand for powdered jaggery on our website. Now in a mixing bowl, combine the wheat flour and the rice flour and stir in the jaggery water, milk, and mix all of these things well. Add a little water again if needed till the time the batter reaches dropping consistency. So just keep checking how much water you will need and add only as much water as is required. Once you see the batter reaching the dropping consistency, you can stop adding the water and finish making the batter.
The mixture for poha has to be thick like the one used for pakoda or a pancake. So just keep that in mind. Once that is done, cover the mixture and let it rest for about 4 to 5 hours. 4 से 5 घंटे के बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ, चॉप किया हुआ नारियल, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप चाहें तो इस रेसिपी में स्किप कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा आपको अभी कि सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करें। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे इसे, और उसके बाद हम इसे साइड रखते हैं और हम गैस स्टव पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें कि तेल या घी दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तेल या घी गर्म हो जाता है तब हम इसमें डालेंगे 1 स्पूनफुल बैटर। इसे हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए डालें या फिर इनफैक्ट आप ड्रॉप भी कर सकते हैं जस्ट आटे को। आप इसके कैसे इसे बनाना है वो आप चाहिए तो हमारे thetasteofindia.com पर विजिट करें, वहाँ देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में पिक्चर्स दी हुई है कि आपको इस रेसिपी को कैसे बनाना है। और जब आप इसमें डाल देंगे तो उसके बाद थोड़ा सा इसे पकने दें नीचे से, और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि अपने आप जो है ये पुआ जो है ऊपर उठकर आ जाएगा। और उसके बाद इसे आप पलट दे, दूसरी तरफ पकाएं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसे आप धीमी आंच पे ही पकाएं ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए। अदरवाइज क्या होगा कि ऊपर से तो ये ब्राउन बिल्कुल हो जाएगा लेकिन अंदर से पकेगा नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बस जब आप देखेंगे कि दोनों साइड से अच्छे से पक गया है, लाइट ब्राउन हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पर रख देंगे एक्सेस ऑयल निकालने के लिए। तो इस तरीके से हो गया हमारा पुआ तैयार। Once you've let the mixture rest for about 4 to 5 hours, open the cover and add dry fruits, fennel seeds, chopped coconut, cardamom powder and mix everything well. You can skip adding cardamom powder if you wish, but ensure that you are adding fennel seeds. Now in a wok or kadhai, heat enough oil for deep frying and using a ladle, pour the batter carefully in circular motion with each circle being a little bigger than the earlier one. If you wish to see how this is done, you can visit thetasteofindia.com where we have step-by-step pictures for this process. Then let the puwa fry in the oil. As it fries, the batter will flatten out into a disc shape and the edges will start to crisp up. After a minute or so, when the puwa has browned from the bottom, turn it over and fry on the other side. Now once the puwa is fried, you can use a spatula to press the puwa on the side of the kadai to release its excess oil and transfer this puwa into an absorbent paper or maybe a tissue paper so that the excess oil is absorbed. Repeat the process for the next puwa. Now what you need to keep in mind is ensure that you're not frying the puwa on high flame, because if you do that, the puwa will get browned from outside but inside it will not cook well. So always fry these puas on medium to low flame and your pua is ready to be served. तो दोस्तों हमें बताना न भूलें कि आज की ये होली स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके। बताने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com और वहां कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपके पास कोई सवाल है या सजेशंस है, आप हमारा कॉन्टैक्ट अस बटन यूज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We read all the emails and respond to all the emails, so feel free to write to us with your questions and your suggestions. The Taste of India podcast is available on almost all podcasting platforms. We are available on Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, JioSaavn, Gaana, Karma 2.0, Stitcher Radio, TuneIn, and all other podcasting platforms that you usually listen to these podcasts on. So pick your favorite platform and listen to the Taste of India podcast in there. Don't forget to subscribe to the show in order to stay updated with the latest recipes. We'll be back again the next week with another tasty recipe and an interesting story. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. And wish you all a very happy Holi.